अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी मार्केट में इंक्रीज आया, एक बूम आया। उसके बाद मार्केट के अंदर ऐसी खबरें आपको देखने को मिली कि मलिक रियाज के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, रेड वारंट जारी हो गए। फिर जो मार्केट है, क्या वो डाउन हुई या मार्केट इस वक्त भी स्टेबल है? आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि अभी आपने पिछले 1 डेढ़ महीने से देखा होगा कि बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो इंक्रीज हुई। यकीनन ये मार्केट इंक्रीज ज़रूर हुई। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट इंक्रीज हुई। इसमें एक फेक फैक्टर भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो रियल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर था बहरिया टाउन की मार्केट इंक्रीज होने का, वो है मलिर एक्सप्रेसवे। मलिर एक्सप्रेसवे की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रैवल की वजह से बार बार कराची आने जाने की वजह से बहरिया टाउन में शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, जिनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि भाई वो बहरिया टाउन में शिफ्ट हो, लेकिन वो ट्रैवलिंग की वजह से डरते थे और नहीं शिफ्ट हो पाते थे। तो उनका रुझान बना और उन्होंने फिर मलिर एक्सप्रेसवे अब कंप्लीटेशन के करीब पहुंचा है। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिली, हमने भी वीडियोस बनाई और बताया कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया मलिर एक्सप्रेसवे के ऊपर, हालांकि अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर ट्रेवल करके देखा और उन्होंने ये जाना कि भाई मलिर एक्सप्रेसवे में अगर आप कयूमाबाद से डीएचए फेज एट की तरफ से चढ़ते हो और बहरिया टाउन आते हो, इस वक्त जब ये मलिर एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं भी है तो 40 मिनट के अंदर आप मलिर एक्सप्रेसवे के जरिए कयूमाबाद से आप पहुंच सकते हो बहरिया टाउन। तो इस वजह से अब बहुत सारे लोगों का रुझान बढ़ रहा है। दूसरा, कराची के जो बिगड़े हुए हालात हैं वो आपको पता है। कराची हमारा शहर है, हमें उससे मोहब्बत है, लेकिन उसके अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग अब अजियत का शिकार हैं। पानी की वजह से पानी नहीं आता, डीएचए के अंदर आप चले जाओ पानी नहीं है, खारा पानी, समंदरी पानी उनको यूज करना पड़ता है। डीएचए के लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो है समंदर के करीब होने की वजह से ह्यूमिडिटी। अब प्रॉपर्टीज की वैल्यू 18 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, लेकिन लाइफ स्टाइल वहां पर घर के अंदर तो बहुत ही लग्जरी है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो लाइफ स्टाइल जीरो हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे लोग अब डीएचए की तरफ से भी मूव कर रहे हैं। यकीनन बहुत सारे लोग डीएचए को पसंद करते हैं। डीएचए, क्लिफ्टन, ये बहुत अच्छे एरियाज हैं, इनको भी डेवलप होना चाहिए, बल्कि हो भी रहे हैं। लेकिन काफी सारे लोगों की सोच ये होती है कि भाई हम अगर 18-20 करोड़ का बंगला डीएचए के अंदर ले, इतने पैसों में तो हमें बहरिया टाउन के अंदर 3-4 विलास मिल जाएंगे और लग्जरी विलास और साफ सुथरे माहौल के अंदर। दूसरा, इस रोड के बनने के बाद, वली एक्सप्रेसवे बनने के बाद, उनका डीएचए आना जाना भी जो है वो इजी रहेगा। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज है डीएचए के अंदर, लेकिन वो बहरिया टाउन में भी अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए तैयार है, इस वक्त ले रहे हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि अब उनके लिए ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई बहरिया टाउन से डीएचए बहुत दूर है। अगर वो M9 मोटरवे को इस्तेमाल करते हुए डीएचए जाते थे तो ये भाई 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटे भी लग जाते थे ट्रेवलिंग में। लेकिन जब ये मलिर एक्सप्रेस से शारा भुट्टो बन जाएगा तो ये 30 से 35 मिनट का रास्ता रहेगा स्टार्ट होने के बाद। अभी 40 मिनट लग जाते हैं, हालांकि स्टार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने अपनी जो है ना एडिशनल प्रॉपर्टीज बेरिया टाउन में लेने की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो ये दूसरा फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट करते थे। अब क्योंकि वहाँ के हालात खराब हो गए, अब गल्फ कंट्रीज ऐसी कंट्रीज तो है नहीं जो आपको नेशनलिटी देती हो, वहाँ पे आप सारी जिंदगी भी रहते हो। तो ये बात अब लोगों को समझ में आ गई है कि गल्फ कंट्रीज, खास करके यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना यानी अपने आप को फंसाना है। अब लोगों को वो पैसे नहीं मिल रहे जो उन्होंने पे करके प्रॉपर्टीज खरीदी थी। अब बहुत सारे लोग वहां से मूव कर रहे हैं, जो हालात है वो आप लोगों के सामने है। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों का रुझान बन रहा है कराची के अंदर आके रहने का। फिर कराची में जब वो थोड़ा सा देखते हैं, होमवर्क करते हैं और चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर पता चलता है कि भाई कराची शहर के अंदर रहना इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो चुका है। यकीनन बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको पसंद है कराची में रहना,
क्योंकि कराची हमारा शहर है भाई, हम भी उसको पसंद करते हैं। तो टूटी-फूटी सड़कें, ट्रैफ़िक के मसाइल, पार्किंग ना होना, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, तो ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग जो ओवरसीज़ रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रहे, वो नहीं एडजस्ट कर पाते। उनमें से बड़ी तादाद लोगों की बैरिया टाउन की तरफ रुख करती है। इवन के डीएचए सिटी की तरफ भी रुख करती है, लेकिन डीएचए सिटी क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, उसमें भी बूम आएगा। ये आप मत समझिए कि डीएचए सिटी में बूम नहीं आएगा, उसमें बहुत बड़ा बूम आएगा और वो उसकी मार्केट एकदम से उठेगी ज़रूर। ये सिर्फ़ आप हिमालय एक्सप्रेसवे बनने दें, उसके बाद वहाँ पर भी आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग मूव करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात है वो मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर 100% कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से जो बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तो लोगों का रुझान बहरिया टाउन की तरफ बढ़ रहा है। अब बहरिया टाउन में क्या है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम है, अगर उसको कंपेयर करें कराची के दूसरे इलाकों से। सस्ते से सस्ते इलाके में भी चले जाएँ तो एक अपार्टमेंट अब 80-90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से कम नहीं मिलता। छोटे से छोटा अपार्टमेंट, ठीक है? बड़े अपार्टमेंट्स की तरफ चले जाओ तो 4-4, 5-5 करोड़, 8-8 करोड़ का अपार्टमेंट है, ठीक है? अगर लग्ज़री की बात करें तो विलास की तरफ आप चले जाएँ, तो सस्ते इलाकों में भी 2-2, ढाई-ढाई करोड़ का आपको 120 गज का जो है वो घर मिलता है। तो वहाँ पर आप घर तो खरीद लेते हो, लेकिन घर के साथ आपको वो बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही होती जो हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है। तो जब वो नहीं मिल रही होती, रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई बहरिया टाउन इस वक़्त अच्छी मार्केट है। यकीनन और भी सोसाइटीज़ हैं कुछ, लेकिन वहाँ पर थोड़ी-सी प्राइसेज़ ज़्यादा हैं। तो लोग चाहते हैं कि किसी ऐसी सोसाइटी में जाएँ, जहाँ पर प्राइसेज़ भी कम हो और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा फैसिलिटी इस वक़्त बहरिया टाउन प्रोवाइड कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि बहरिया टाउन एक अकेला ना हो, इसके साथ मज़ीद सोसाइटीज़ बने। जैसे डीएचए सिटी है, उसको भी जल्दी डेवलप होना चाहिए ताकि लोग, जो ओवर क्राउडेड हो गया है कराची शहर, तो वहाँ से लोग निकलें और जो अच्छी-अच्छी सोसाइटीज़ बनेंगी कराची शहर से थोड़ा-सा बाहर, उनके अंदर मूव हो और अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ारें। ठीक है? ताकि जो बर्डन कराची शहर के ऊपर पड़ा हुआ है, वो कम हो। कराची शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एग्ज़ॉस्टेड हो चुका है, वो ओवरलोडेड हो चुका है। वहाँ पर जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है। इस वजह से लोगों का अब रुझान बन रहा है बहरिया टाउन आने का, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, जो बहरिया टाउन की मार्केट इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद एक और फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइसेज़ बढ़ी थी, वो फैक्टर भई थोड़ा-सा हटके है, ठीक है? वो मसनूई तौर पे कुछ लोगों ने प्राइसेज़ बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी समझ में आ रही है बातें कि आज की जो बहरिया टाउन की मार्केट है, ये 3 साल पहले वाली मार्केट नहीं है। इसमें अगर कुछ गड़बड़ करेंगे, तो सोशल मीडिया के ऊपर पहले इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, ठीक है? जो अच्छे रियल एस्टेट एजेंट्स भी हैं या व्लॉगर्स भी बहुत सारे अब आ चुके हैं बहरिया टाउन के अंदर, वो बहरिया टाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, असली बातें बता रहे होते हैं, तो पहले वो नहीं होते थे। उसकी वजह से बहुत सारे लोग गेम खेलते रहते थे बहरिया टाउन के अंदर। अब वो वाले गेम थोड़े से कम होंगे, क्योंकि अब बात करने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बहरिया टाउन के अंदर। तो उन्होंने एक बूम लाने की कोशिश की थी, थोड़े से प्राइसेज़ बढ़े भी थे, लेकिन उसके बाद मार्केट में ऐसा तासुर मिलना शुरू हो गया था कि भाई बहरिया टाउन की मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो गई है। लेकिन वो हलचल बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस वक़्त भी बहरिया टाउन के अंदर बायर मौजूद है, लोग आ रहे हैं। जो जीनियन फैक्टर मैंने आपको बताया, उस वजह से लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने मसनूई तौर पे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की थी। गई भी थी, थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर गई, उसके बाद वो स्टॉप हो गई। अब उससे मज़ीद ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर उससे मज़ीद ऊपर ले जाने की कोशिश की जाएगी, तो एक फैक्टर आपके सामने आ गया था, एक न्यूज़ आपके सामने आ गई थी। उन लोगों की वजह से जिन्होंने मसनूई तौर पे बहरिया टाउन की मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश की थी, रियासत के जो इदारे हैं वो हरकत में आए और उन्होंने फिर आपके सामने था जो भी रेड वारंट वगैरह जारी हुए। हालाँकि ये एक अच्छी सोसाइटी है, बेहतरीन सोसाइटी है और जिन्होंने बनाई है हम उनको भई ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि अच्छी सोसाइटी बनाई है। बाकी उनके जो मामलात हैं भई रियासती इदारों के साथ, वो उनका आपस का मामला है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहरिया टाउन की जो मार्केट है,
उसमें थोड़ा-सा इंक्रीज़ देखने को मिला है। वो आपको पता है कि रेड वारंट जारी हुए थे। उसके बाद मार्केट स्टेबल है। मार्केट नीचे तो नहीं आई, ऊपर भी नहीं गई, एक जगह स्टेबल हो गई। बायर आज भी है, जीनियन बायर आज भी मौजूद है मार्केट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे हैं। ये वो जीनियन बायर है जो एंड यूज़र है जिसको आके बहरिया टाउन के अंदर रहना है, ठीक है? तो वो लोग अब भी आ रहे हैं और बहरिया टाउन में प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।